हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट मैथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे वो एसएससी जीडी के मैथ का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको एसएससी जीडी के कंप्लीट कोर्स के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो देखिए, एसएससी जीडी के कंप्लीट कोर्स का ये 6 वीडियो है जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या हो कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे के सारे ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। यहाँ पे कह रहे कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जैसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से क्या कह रहा है पूर्णतः व्यक्त हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका कह रहा है कि जैसे किसी भी संख्या में ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें कह रहा है 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या कह रहा है एक शेष बच रहा है। कह रहे कि यदि इन संख्याओं का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। और कह रहे हैं 13 से क्या कह रहा है पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हम लोग ऑप्शन से ही हल करेंगे। पहला ऑप्शन दिया 361, दूसरा 721, तीसरा ऑप्शन दिया 1801, चौथा ऑप्शन दिया 3601। समझे? तो देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन, देखिए 2 कंडीशन दी गई क्वेश्चन में। पहली कंडीशन तो ये कह रहे हैं कि 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 13 से क्या होता है पूर्णतः व्यक्त होता है। मतलब यदि हम इन ऑप्शन में 13 का भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरा विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन 13 का भाग कीजिएगा, 13 दूनी कितना हो जाता है 26, कितना बचेगा 10, 101 हो जाए, 13 सत्ते 91। तो ये पूरा कटेगा नहीं, सही। 13 से भाग कीजिएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, 71 हो जाएगा, 13 पचे 65, ठीक है। तो भी शेष बच गया, पूरा नहीं कटा। तो देखिए, यहाँ पे भाग दीजिएगा कितनी बार, 13 एकम 13, कितना बचेगा 5, 50 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 11, 111 हो जाएगा, ठीक है। देखो 13 निम्मा 117 होता है, ठीक है, तो 111 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी पूरा नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, 13 से पूर्णतः व्यक्त होगा, ठीक है। यदि आप चेक करना चाहो तो चेक कीजिए, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, समझिए कितना बच्चा 10, 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 9, फिर 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। तो देखिए, ये 3601 जो चौथा ऑप्शन दिया गया ये क्या है, 13 से पूर्णतः व्यक्त हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी संख्या कौन सी है जैसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर क्या कह रहा है 0 शेष बच रहा है। कह रहे हैं कि 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, सही। कह रहे कि यदि 9 से भाग दूँ तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। देखिए, हम आपको बता चुका हूँ कि पहले ही बोल दिया आप लोगों को से कि जो भी क्वेश्चन हमें करना है भाई ऑप्शन के थ्रू करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं, हमें क्या दिए गए, यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए गए हैं। एक तो ये कह रहा है कि 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम 9 से चेक करेंगे। यदि देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन बच जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो पहली कंडीशन दी गई उसको चेक करेंगे। देखिए, 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अंकों का योग कीजिएगा। देखिए, 6 और 1 कितना हो जाए 7, 7, 7 कितना हो जाए 14, 14, 7 कितना हो जाए 21। तो ये 9 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। इसको जोड़िएगा, कितना हो जाए 6 और 1 कितना हो जाए 7, 8, 7 कितना हो जाए 15, 15, 3, 18। तो ये विभाज्य हो जाएगा 9 से। तो इसको ऐड कीजिए, 5, 2, 7, 7, 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 9, 3 कितना है 12, ये भी नहीं कटेगा। 3, 3 कितना हो जाएगा 6, 6, 6 कितना हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये भी नहीं कटेगा। ये जो 1683 ऑप्शन दिए गए ये 9 से विभाज्य हो रहा है। यदि यहाँ पे 2 ऑप्शन बच जाते तो हम लोग क्या करते, जो फर्स्ट कंडीशन दी गई इसको भी लगा के चेक कर लेते। समझ आएगा?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 से कह रहा है पूर्णतः विभक्त होने। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 कह रहे हैं कि इनसे यदि भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। पहली कंडीशन दे रहा है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि 13 से भाग दूंगा तो क्या है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ऑप्शन दिया गया आपका 312, 962 और दिया 1562 और यहाँ पे आपका दे रहा है 1586 दे रहा है, समझे। तो आप लोग क्या कीजिए, 13 से आप चेक कर लीजिएगा 13 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, उसके बाद आप चाहो तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पहले लगा रहा हूँ, तो 2 माइनस कीजिए, क्या कह रहा है 2 शेष बच रहा है तो 2 माइनस कर दीजिएगा सभी ऑप्शन से। 2 माइनस करेंगे तो 310, 960 और इसमें क्या हो जाएगा 1560 और इसमें क्या हो जाएगा 1584। तो देखिए यहाँ से अब आप चेक कर लीजिएगा, ये जो संख्याएं देंगे इनसे विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा होगा कि इन सभी संख्याओं से क्या होगा, विभाज्य होगा। जो ऑप्शन इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें कितना दिया 10। देखिए 10 का भाग तब भी जाएगा जब लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 0। इसमें ये लास्ट का अंक 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो दिया है वो आंसर नहीं होगा। इसी तरह अब देखो यहाँ से 8 से आप चेक कीजिएगा, तो 8 से अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 8 चौको 32, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 तिया 24, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 8 ने 72, तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। 8 एकम 8 कितना बचेगा आपका 7, 76 हो जाएगा। तो 8 ने 72, 4 बचेगा। ठीक है, तो 8 में चले, तो ये दोनों ऑप्शन आपके 8 से भी विभाज्य होंगे। 6 से चेक कर लीजिएगा, 6 से भी होंगे, 12 से भी होंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं वो क्या है आपके 6 से भी विभाज्य हो रहे हैं, मतलब इन सभी संख्याओं से भी क्या हो रहे हैं, विभाज्य हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखना है। अब हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 2, तो 2 आंसर नहीं होंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन दी गई है उसको अप्लाई कीजिएगा। यदि सेकंड कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे आप डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 13 सत्ते कितना हो जाता है, 91 हो जाता है। कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। अब 50 में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका जो वी ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर बचा वो कितना बचा, 1560 बचेगा। ठीक है, यदि आप चेक करना चाहो चेक कीजिएगा। देखिए 13 एकम 13, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 26 हो जाए, 13 दूनी 26, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1562, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है। कह रहे कि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है। तो कह रहे 1779 और 181, 359, 361। देखिए क्वेश्चन में जो शेष बचने के लिए कह रहा है तो उसको आप पहले ही माइनस कर दो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 शेष बचेगा तो आप क्या करो, सारे ऑप्शन से 1 माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कीजिएगा सभी ऑप्शन से, ध्यान रखना है। तो ये बचेगा 1778 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 358 हो जाएगा और कितना है 360 हो जाएगा, समझे। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन को चेक करने की कौन सा ऑप्शन इन संख्याओं से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे आप हम लोग क्या करें, 15 के फैक्टर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ध्यान रखना है जो संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी आपकी 15 से विभाज्य होगी। देखिए इन क्वेश्चनों में हम लोगों को विभाजकता के नियम पता होने चाहिए। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग, जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं उस चैप्टर को और वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं विभाजकता के नियम क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 के फैक्टर कर लिए, कितने आए 5 और 3। जो संख्या आपकी 3 और 5 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी आपकी 15 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से चेक करेंगे और 5 का विभाजकता का नियम क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5। तो देखिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्या है, ना तो 0 है ना तो 5 है, ध्यान रखना है। 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक कितना होना चाहिए आपका, या तो 0 हो या क्या हो 5। ठीक है, 5 या 0 होना चाहिए, सही है। या लास्ट का अंक कितना होना चाहिए 0, या लास्ट का अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए हमें पता चल गया, देखो ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, केवल 2 ऑप्शन बचे।
बी और डी हमारे पास बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लीजिएगा। देखिए 8 से भाग दीजिएगा, इसमें 8 से चेक कीजिएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 2 20 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे देखिए 180 जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका विभाज्य हो जाएगा 8 से, तो 360 है। कि किसी से भी भाग कीजिएगा 360 में तो क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8, कह रहे हैं कि 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 9,240, 9,996, ठीक है, और यहाँ पे दिए गए आपका 10,000 दिए गए, और हमसे कह रहे हैं 10,080 कह रहे हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है, मतलब संख्याओं से चेक करना है ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन इन संख्याओं से विभाज्य होगा। देखिए अभी 4-5 क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 5 का देखते हैं, क्योंकि देखिए 5 का विभाजकता का नियम बहुत सरल है कि लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा एक संख्या ऐसी है जिसकी लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ऑप्शन कैंसिल कर दिया। सुनिए अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे दूसरे नंबर पे 3 का, और 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो। तो आप चेक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे अंकों का योग कीजिएगा, कितना बनेगा 1, तो ये नहीं कटेगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। और इसमें आप देखिएगा कितना बन रहा है आपका 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा दोनों ऑप्शन, 5 से कट ही रहे हैं, 6 से भी विभाज्य होंगे, 7 से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 1 7 कितना बचेगा 2, 7 21, 1 हो जाए 7 दूनी 14। इसी तरह 8 से भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, हमारे इन सभी संख्याओं से विभाज्य होंगे। तो देखिए 2 आंसर नहीं होंगे, अभी हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना हो। हमसे कह रहे 10,000 के समीप, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कितना 10,000, सही। अब देखिए 10,000 के समीप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लगभग यदि पीछे जाना है तो कितना पीछे जाना है आपका, लगभग मान के चल लो 800 समथिंग, वैसे तो 800 समथिंग पीछे जाना है, वैसे 760 पीछे जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि आगे आने की बात करेंगे तो कितना आगे आना है 80। अब ये बताओ 10,000 से यहाँ पे कितना पीछे जाना होगा, लगभग 800 पीछे जाना है। यहाँ पे कितना आगे आना है, 80 आगे आना है। तो आप लोग बताइए पास में कौन सी पड़ रही है संख्या, 10,000 से 80 आगे आना पास में पड़ रहा है कि 800 पीछे जाना, आप लोग बताइएगा। तो इसमें जो आपका 10,080 है ये पास में पड़ेगा, समझे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो है छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग को, कह रहा है कि 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया 900, 1600, 2500 और कह रहे हैं 3600, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि 3 4 5 6 8। तो देखिए 3 से चेक कर लीजिएगा, चलिए सबसे पहले 3 से चेक कीजिएगा, क्योंकि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप फटाफट अंकों का योग कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए 9 बनेगा, तो 9 तो कट जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये नहीं कैंसिल होगा। 5 2 कितना हो जाएगा 7, ये भी नहीं कैंसिल होगा। 6 3 कितना हो जाएगा 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 में भी विभाग मतलब 5 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। 6 कम 6 3 6 पंचे 30 और ये तो कट ही जाएगा। 8 से भी चेक, 8 1 8, 1 बचेगा, 8 1 8, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये 900 जो है ना वो 8 से नहीं कट रहा है, ध्यान रखना है। तो ये 900 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये 900 भी कैंसिल हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, 4 नंबर ऑप्शन बच रहा है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कह रहे हैं कि 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। तो यहाँ पे कह रहा है देखो 137 140 172 1361। कह रहे देखिए प्रत्येक दशा में कितना कह रहे हैं, 4 शेष बचने की बात कर रहे हैं। तो -4 कर दीजिएगा आप सभी में से। तो यहाँ पे बचेगा 133 और ये बचेगा 136
और ये बचेगा 168 और यहाँ पे बचेगा आपका 1357। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 12 के फैक्टर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, तो 3 से चेक करेंगे क्योंकि 3 का विभाजकता का नियम सर सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग करो, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कीजिए 3 3 वो सॉरी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये विभाज्य होगा 3 से, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जोड़ेगा 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 3 से कट जाएगा। इसी तरह इसको जोड़ेगा 3 और 1 कितना है 4 और 5 और 4 कितना है 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये भी नहीं कटेगा। तो जो ऑप्शन बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका 168, मतलब जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 172 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे, परंतु कह रहे हैं 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कह रहे हैं कि 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर कितना शेष बच रहा है, कह रहे हैं कि एक शेष बचना चाहिए और कह रहे हैं 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऑप्शन दिए गए आपके 301, 273, 231, 61 कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सभी में एक शेष कह रहा है तो एक माइनस कर दीजिएगा। तो पहले तो हम ये फर्स्ट कंडीशन आपकी लगाएंगे, ठीक है, सेकंड कंडीशन को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा 300, यहाँ पे बचेगा आपका 272, तो यहाँ पे बचेगा 230 और यहाँ पे बचेगा 60। तो देखिए सबसे पहले आप 3 से चेक कीजिएगा कि कौन सी संख्या 3 से विभक्त है। तो देखिए पहला ऑप्शन 3 से कट जाएगा और इसको चेक कीजिए कितना हो जाएगा 7 2 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा, 3 2 5, ये भी नहीं कटेगा। और ये देखिए पहला और जो लास्ट का ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है जो आपके किससे कट जाएंगे, 3 से विभाज्य हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 से चेक कीजिए, 2 से भी कटेगा, 4 से भी, ठीक है 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 6 से भी, सभी से कट जाएगा। तो देखिए हमारे दो ऑप्शन आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखना है, तो आंसर तो एक ही ऑप्शन होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन लगाएंगे। सही, हमेशा याद रखना है जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो हमारे पास दो कंडीशन है। सही, पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहली कंडीशन लगा के आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाए तो ठीक है। अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं या 3 ऑप्शन बच रहे हैं तो उसमें क्या कीजिए, सेकंड कंडीशन लगाइए। हमारे पास सेकंड कंडीशन है, यदि हम लोग 7 का भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 300 और 60 में 7 का भाग नहीं करना है, इसमें करना है 301 और 61 में भाग दीजिएगा। तो देखिए यदि हम लोग 61 में भाग करेंगे 7 को तो 7 निम्न 63 होता है, 61 आता ही नहीं 7 के पाड़े में, कहीं पे भी 7 के पाड़े में 61 नहीं आता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बचेगा वो कितना बचेगा, 301। क्लियर है, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 301। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे क्रम से 12 15 16 से भाग देने पर कह रहे हैं कि 7 10 11 शेष बचे। कह रहे हैं कि 12 15 और 16 से भाग देते तो कितना बच रहा है, 7 10 11 शेष बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए 115, 235, 247 और कह रहे हैं 475 कह रहे हैं। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाएं, आपकी संख्या कह रहे हैं कि 12 15 से भाग देने पर क्या कह रहा है, अलग अलग से शेष बच रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें केवल एक वैल्यू शेष बच रही थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि 12 से भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, 16 से भाग करेंगे तो कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी संख्याओं से भाग करने पर अलग अलग शेष बच रहा है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे देखना है कि आप घटाइएगा, यहाँ पे सभी का अंतर निकालिए, कितना आ जाएगा, सभी का अंतर 5 5 आ जाएगा। मतलब जो डिफरेंस आया 5, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, इन ऑप्शनों में प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप डिफरेंस निकालिएगा, कितना अंतर आ रहा है उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 120, 240 और ये बनेगा आपका 252, ठीक है, और ये बनेगा 480। समझे, तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन विभाज्य होंगे। तो आप 12 15 16 से चेक कीजिएगा। देखिए 15 का आप क्या करो, तोड़ लो, 5 या 15, जो 5 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी आपकी, 15 से विभाज्य होगी। देखिए 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम
अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझे। अब देखिए 3 से चेक करोगे तो आपका देखिए 2 और 1 3, 4 2 6, 8 4 12, तीनों ऑप्शन विभाज्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 16 से चेक करेंगे, 16 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक है। तो 112 128 120 आ ही नहीं रहा 16 की टेबल में, समझे। अब देखो यहाँ पे इसी तरह इसमें भाग कीजिएगा, 16 एकम 16 कितना बचेगा, ठीक है 8 बचेगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, यहाँ पे भाग कीजिएगा, 16 3 48 हो जाएगा, सही। तो देखिए 240 और ये 480 दोनों ऑप्शन क्या कर रहे हैं आपके 16 और 15 और 12 से विभाज्य होंगे, ध्यान रखना है। तो हमें क्या कह रहा है, छोटी से छोटी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, छोटी से छोटी। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा यहाँ पे छोटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 480 छोटा होगा कि 240 छोटा होगा, 240 छोटा होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 235। ध्यान रखना है दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। देखिए 480 इसलिए नहीं होगा कि हमसे छोटी छोटी कह रहे हैं, 480 क्या है, 240 से बड़ा है, सही नहीं। तो 480 ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 240। या बड़ी से बड़ी कहता है तो यहाँ पे 480 आंसर हो जाता है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 235 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, जैसे 15 25 35 45 से भाग देने पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे 7 17 27 37 शेष बच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। देखिए सभी में 8 का अंतर है। अभी पीछे क्वेश्चन की था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये दे रहा है 1575, ठीक है 1567, और ये दे रहा है 1576, और आपका ये हो जाएगा 1570, समझे। तो देखिए जो अंतर आया, क्योंकि देखिए भाग देने पर सभी का अलग अलग शेष बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया, 8 अंतर आया। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में प्लस कर देंगे, पहले +8 कीजिएगा, इसमें भी +8 करूँ, +8 कीजिएगा, समझे। सभी में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1582 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 1584 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1578 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो संख्याएं दी हैं 15 25 35 और 45, इनसे आप चेक कर लीजिएगा, सही। तो यहाँ पे 15 के फैक्टर कर लो, 5 दिया 15, ठीक है। जो संख्या आपकी 5 और 3 से विभाज्य होगी वही संख्या आपकी क्या होगी, 15 से विभाज्य होगी, समझे। तो ऑप्शन चेक कीजिएगा। देखिए 5 का विभाजकता के नियम क्या है, अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। फटाफट आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा, इसमें 2 दिया, 5 से नहीं विभाज्य होगा, 5 दिया विभाज्य हो जाएगा, इसमें 4 दिया, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगी, इसमें 8 दिया, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 1575, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 5834 से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 35 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेंगे, समझे। तो एलसीएम यहाँ पे लेना होगा आपको। तो यहाँ पे 2 से भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा 10, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये 35 बनेगा, ठीक है। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब 5 7 4 बनेगा, 35 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 7 2 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 5 7 1 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 से भाग जाएगा, 5 का 5 7 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर 7 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए गुणा कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे कितना हो जाता है आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 7, तो 8 सत्ते कितना होता है 56 गुणे 2 करिएगा, 0 2 से 12 और 2 पंचे 1120 आ जाएगा। तो कितना आंसर, मतलब वो सॉरी आंसर तो नहीं आई, ये एलसीएम आया। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना है आपका 1120 आया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो 5834 है इसमें आप 1120 का भाग कर दीजिएगा, समझे। तो भाग देखिएगा कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। 0 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगिए, 5 कम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 कम 5, ठीक है। तो ये 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा। तो ये बचेगा 4 3
और ये कितना बचेगा आपका 234। 234 क्या बच गया, शेष बच गया। सही, तो यही आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। ऑप्शन नंबर बी 234। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो। तो देखिए आपका दिए गए 9690, 9720, 9000, 9930, 9960। तो ये कह रहे हैं 12, 15, 18, 27। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहे हैं और कह रहे हैं 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो। तो देखिए यहाँ पे आपके 9 के फैक्टर बनाओ, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, मतलब 9 और 2 से जो संख्या विभाज्य होगी वही क्या होगी 18 से विभाज्य होगी। तो 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप लोग अंकों का योग कीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाता है, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 9 7 कितने 16, 16 2 18 हो जाएगा, ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, 9 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ये भी विभाज्य नहीं होता। ये जो आपका 9720 है वो क्या हुआ 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे कह रहा है कि 1657 तथा 2037 से भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन लगाए थे वो एलसीएम पे आधारित थे, अब यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया है। देखिए जो फर्स्ट वीडियो था लासा मासा का, उसमें हमने आपको समझाया था यदि बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया था। यदि आपसे छोटी छोटी संख्या कहे तो आपको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताया था। हाईएस्ट का मतलब हो जाता है बड़ी से बड़ी और लोएस्ट का मतलब हो जाता है छोटी से छोटी। यदि सवाल में आपसे कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा तो मतलब आप एलसीएम निकालिएगा, बड़ी से बड़ी कहे तो आप लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कह रहा है आपका 1657 और कह रहे हैं 2037। तो देखिए ऑप्शन दिए गए 127, 133, 235 और दिए गए 305। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं 1657 से भाग देने पर 6 बचता है, 2037 से भाग देने पर कितना बचता है 5। तो यहाँ पे देखिए घटा लीजिएगा सबसे पहले। तो देखिए ये आपका बचेगा 1651 से, अब इसमें 5 घटाओगे तो ये बनेगा 2000, कितना बचेगा आपका 32। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। देखिए 2032 में से आपको 1651 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बचेगा 13 में से जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे अब 3 बचेगा। सही, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 381। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए इसमें इकाई अंक 5 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो कटेंगे नहीं, दोनों ऑप्शन से भाग नहीं जाएगा। सही, अब यहाँ पे देखिए 3 का इसमें भाग जाएगा, सही, 133 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 127 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। गुणा करके देखो 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3, 381। समझे, तो 127 से क्या होगा 381 में पूरा भाग चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो है कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके द्वारा 3026, 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचते हैं। क्योंकि कह रहे 3026, 5053 को 11 और 13। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दीजिएगा, 3000 कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, और इसको आप घटाइएगा कितना बचेगा आपका 50,040। ठीक है, 50 40 बचेगा यहाँ पे। तो देखिए इसका डिफरेंस निकालेगा, सही, अंतर निकालेंगे। यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा 0, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2। तो इसका जो डिफरेंस आएगा 2025 आ जाएगा। समझे, अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कितना है 15 है, और यहाँ पे कितना है 30, 45, 60। सही, तो देखिए यहाँ पे आपका 0 दिया, यहाँ पे भी 0 दिया, और देखिए अंत में 0 है और यहाँ पे 0 है नहीं। तो देखिए 0 से भाग तभी जाएगा जब लास्ट में 0 होना चाहिए। अब इसमें 0 है नहीं लास्ट में, तो इन दोनों से भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। 30 और 60 आप ऐसे ही कैंसिल कर दो। सही, अब आप चेक कीजिएगा 15 से भाग जाएगा और किससे जाएगा 45 से जाएगा। सही, दोनों से विभाज्य हो जाएगा। सही,
दोनों से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, लेकिन दोनों आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारी कोई दूसरी कंडीशन भी नहीं दी गई है, समझे। तो आंसर कौन सा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या की। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा यहाँ पे 15 बड़ा है कि 45, तो 45 बड़ा है, तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, अरे कि 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः व्यक्त कर दे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपके ऑप्शन ये 7, 21, 441 और कह रहा है 44, 10। तो हम लोग बड़ी से बड़ी कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। और हमने बताया था जो HCF निकालेंगे तो वो HCF से क्या होता है कि उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए ये क्या दिए गए, एक तरीके से इन संख्याओं के क्या दिए गए, HCF दिए गए। तो इन ऑप्शन से ये पूरी पूरी विभाज्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 4410 है, तो ये HCF से ये कोई संख्या कटेगी नहीं, कटने वाली है। अब 441 से 147 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 7 और 21 से आप चेक कर लीजिएगा, सही है। तो देखिए 7 से भी विभाज्य होंगी सारी संख्याएं, 21 से भी विभाज्य होंगी सारी संख्याएं, तो इसका मतलब दो आंसर होने वाले नहीं हैं। पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, ठीक है, दो आंसर नहीं होंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, ध्यान रखना है। तो बड़ी से बड़ी, अब बताओ 7 और 21 में से बड़ी कौन सी होगी, 21 बड़ी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये था SSC GD के कंप्लीट कोर्स का 6 वीडियो, जिसमें हमने LCM और HCF को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।